नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। गुरु जी की आज्ञा से दूत भरत जी के पास उनके नंसाल में पहुंच गए हैं और तरह तरह के भरत जी को रात को भयंकर स्वप्न दिखाई देते हैं और तरह तरह के अपशकुन होते हैं और भरत जी भगवान शिव को तरह तरह से मनाते हैं और उनसे परिवार के और भाइयों के लिए कुशल क्षेम मांगते हैं और ऐसा करते हुए दूत जो है वहां पहुंच गए हैं और गुरु जी की आज्ञा से उन्होंने जैसे ही कानों से सुनी वे गणेश जी को शरणवाकर चल पड़े। आगे कथा इस प्रकार है। एही विधि सोचत भरते मन, धावन पहुँचे आय। गुरु अनुशासन श्रवण सुन, चले गणेश मनाय। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। चले समीर बेग है हाँ के, नागत सरित सैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जानई जिय जाऊ उड़ाई। एक निमेष बरस सम जाई, एही विधि भरत नगर नियराई। अस गुण होई नगर पैठारा, रठई कुम्हाती कुखेत करारा। खर सिहार बोलई प्रतिकूला, सुने सुने होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। खग मृग है गए जाई न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नार नर निपट दुखारी, मनहु सब ने सब संपत्ति हारी। हवा के समान वेग वाले घोड़े को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चल पड़े और उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ भी सुहाता नहीं था। मन में ऐसा विचार आता था कि मैं उड़कर अयोध्या पहुंच जाऊं और एक एक निमेष उन्हें, एक एक क्षण उन्हें वर्षों के समान बीत रहा था। और इस प्रकार विचार करते करते इस भरत जी नगर के निकट पहुंच गए, परंतु नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कोई बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे थे, गधे और सियार भी रो रहे थे। यह सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हुई। तालाब, नदी, वन, बगीचे सभी शोभाहीन हो रहे थे और नगर बहुत भयानक लग रहा था। श्री राम जी के वियोग के रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं, देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी दिखाई दे रहे हैं, मानो अपनी सब संपत्ति हार कर बैठे हों। पूरे जन मिलई न कहई कछु, गवही जो हारई जाय। भरत कुशल पूछ न सकई, भय विषाद मन माहि। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। नगर के लोग मिलते हैं पर कोई कुछ नहीं कहता। वो चुपके से गऊ की वंदना करके आगे चलते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दहे दिस लाग दवारी। आवत सुत सुने के कई नंदन, हरसी रवि कुल जले रहू चंदन। बाजार, रास्ते सूने पड़े हैं, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आता हुआ सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी हर्षित हुई और
सजी आरती मुदित उठ धाई, द्वारे ही भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। केकई आरती सजाकर आनंद से भरकर दरवाजे पर ही मिली और वहीं से भरत और शत्रुघ्न को अपने महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। केकई हर्षित यही भांति, मनहु मुदित दवलाई की राती। सुतहि ससोच देखी मनु मारे, पूछति नर कुशल हमारे। एक केकई केवल खुश दिखाई दे रही थी, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद से भर उठी हो, और पुत्र को सोच के वश देखकर उदास पुत्र की उदासी को देखकर पूछने लगी कि हमारे नैहर में सब कुशल तो है। सकल कुशल के ही भरत सुनाई, सकल कुशल कही भरत सुनाई। पूछी निज कुल कुशल बलाई, कहे कहे तात कहाँ सब माता। कहे सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशलता कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछने लगे और भरत जी ने कहा कि माता पिताजी कहाँ हैं और मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे भाई प्यारे राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। सुन सुति बचन सने मैं, कपट नीर भर नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिन बोली बैन सियापति राम जय जय राम। श्री हनुमान करो कल्याण। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी केकई भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल सवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारेऊ, भूपति सुरपति पुर पगधारेऊ। हे तात, मैंने सारी बात बना ली है। बिचारी मंथरा ने मेरी बहुत सहायता की है, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया है, वह ये कि राजा देवलोक पधार गए हैं। सुनत भरत भय विवश विषादा, जन सहमेउ करि के हरि नादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल बारी। भरत की सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे हाथ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायऊ तोई, तात न राम ही सौंपेहु मोही। बहुरी धीर धर उठे संभारी, कहु पितु मरन हे तु मह तारी। और विलाप करने लगे, हे तात, मैं आपको चलते समय भी देख न सका, आपके अंतिम दर्शन भी मैं न कर सका। आप मुझे श्री राम को सौंप कर भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर संभल कर उठे और बोले, माता पिताजी के मरने का कारण तो बताओ। सुने सुति वचन कहत कह केई, मर्म 5 जनु माहुर देई। आदेउ ते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र के वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाट कर
चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक प्रसन्न मन से भरत के सामने कह दी। भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बने गौन। होत हेतु अपन पौ जान जिये, थकित रहे धर मोन सियापति राम। जय जय राम श्री हनुमान करो कल्याण। श्री राम जी का वन जाना सुनकर और पिता का मरण भूल गए और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए और उनकी वाणी बोली बंद हो गई। वे सन्न रह गए। बिकल बिलोक सुतई समझावती, मनहु जरे परे लोन लगावती। तात राव नहीं सोचई जोगू, बिड़ई सुकृत जस कीने भोगू। पुत्र को व्याकुल देखकर केकई समझाने लगी मानो जाले पर नमक छिड़क रही हो। हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सियाए। अस अनुमान सोचि परिहरऊ, सहित समाज राजपुर करऊ। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने का संपूर्ण फल पा लिया है और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच को छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सुट सह मेरु राजकुमारऊ, पाके छत जन लागे अंगारऊ। धीरज धर भर ले उसासा, पापिन सबहि भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी ये सुनकर सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिन, तूने तो सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हर जो पे कुरुचि रही अति तोई, जनमत काहे न मारे मोई। पेड़ काटते पालऊ सींचा, मियन जियन नित बारे उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही बुरी रुचि थी, ऐसी इच्छा थी, तो तूने मुझे जन्म देते ही मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला है। तूने मेरा सब प्रकार से नाश कर दिया। हंस बंसु दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विदिशन कुछ न बसाई। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। मुझे सूर्यवंश दशरथ जी पिता राम दशरथ जी जैसे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर जननी मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। ये तूने क्या किया? विधाता से मेरा कुछ वश नहीं चलता। तूने ये क्या कर डाला? जब ते कुमत कुमत जिए ठयऊ, खंड खंड हुई हृदय न गयऊ। बर मांगत मन भई न पीरा, गरिन जी मुँह पर नहीं कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में ये बुरे विचार किया, उस समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा क्यों नहीं हुई? तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? हरे भूप प्रीति तोरी किम की नहीं,
मरने काल विधि मति हर लीनई। बिरहीन नारी हृदय गति जानी। सकल कपट अधे गुण कानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों की हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सकते। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। तब राजा कैसे जान पाते? सरल सुशील धर्म रत राऊ। सो किम जानई तिय सुभाऊ। अस को जीव जंतु जग माही। जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाई। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्म परायण थे। वो भला स्त्री के स्वभाव को कैसे जान पाते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी प्राणों से प्यारे नहीं हैं? तूने ये क्या कर डाला मैया? भय अति अहित राम तेउ तोई। को तू अहस सत्य कहु मोई। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई। आँखी ओटे उठ बैठ जाई। वे श्री राम तो भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगने लगे। तू कौन है? मुझे सच सच बता। तू जो है सो है। अब मुंह पे स्याही पोत कर उठ जा, मेरी आंखों के आगे से हट जा। राम विरोधी हृदय ते। प्रगट कीने विधि मोई। मोह समान को पात की। बाद कयऊ कुछ तो सियापति राम। जय जय राम श्री हनुमान करो कल्याण। विधाता ने मुझे श्री राम जी का विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया है। विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन होगा? मैं व्यर्थ ही तुझे कहता हूँ। सुनी शत्रुघ्न माते कुटिलाई। जरई गात ऋषि का सुन बसाई। तेहि अवसर कुबरी तहि आई। बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता जानकर शत्रुघ्न जी क्रोध से लाल हो गए, पर कुछ वश नहीं चल रहा था। वो क्या करते? उसी समय भांति भांति के कपड़े और गहने लेकर कुबरी मंत्रा वहां आ गई। लखी रिस भरे लखने लघु भाई। बरते अनल घृत आहुति पाई। हम गिलाते तक कुबर मारा। परिमुह भर भई करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी और वो चिल्लाती हुई मुंह के बल जाकर जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे फूट कपारऊ। दलित दसन मुख रुधिर प्रचारऊ। आई दई में का नसावा। करत नीक फल अनहिस पावा। सुनु रिपुहन लखी नख सिख खोटी। लगे घसीटने दरे दरे जोटी। भरत दया निध दीन छड़ाई। कौशल्या पई गए दो बाई। उसका कुबड़ टूट गया मंथरा का, और सर फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वो कराती हुई जमीन पर गिर पड़ी और बोली, हे देव, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? जो भलाई करते हैं तो बुरा फल पाया है। उसकी ये बात सुनकर नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी ने उसे पकड़कर घसीटा और तब दयानिधि भरत जी ने उसे छुड़ा लिया
और दोनों भाई फिर माता कौशल्या के पास पहुंचे। मलिन बसन विवरण बिकल, क्रस शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेल बन, मानहु हनि तुषार, सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय में कौशल्या माता का और भरत जी का संवाद सुनेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।